क्या आपने कभी सोचा है, आपका दिमाग वो क्यों नहीं कर पाता जो आप चाहते हैं? क्यों कुछ लोग हर जगह सफल हो जाते हैं और कुछ लोग मेहनत के बाद भी पीछे रह जाते हैं? अगर मैं कहूं, जवाब आपके हाथों में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के तारों के जुड़ने के तरीके में छुपा है। और अगर ये तार सही तरह से जोड़ दिए जाएं, तो आप तेज सोच सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये कहानी है अलवर के एक लड़के, राज की। एक ऐसा लड़का जिसे लगता था कि उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है, जब तक एक घटना ने उसे अपने दिमाग के गुप्त नियम सीखने पर मजबूर नहीं कर दिया। ये वो नियम है जिन्हें वैज्ञानिकों ने खोजा है और जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में सुनेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके दिमाग को रिवायर करने का ब्लूप्रिंट है। और अगर आपने इसे अंत तक सुना, तो यकीन मानिए, आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। आरव की जिंदगी उस मोड़ पर थी जहां हर दिन एक जैसा लगता था। सुबह अलार्म की आवाज पर आंख खुलती, मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन देखता और फिर भागते भागते ऑफिस पहुंचता। काम की फाइलें, मीटिंग्स, ईमेल्स, सब एक मशीन की तरह चलता था। लेकिन अंदर से वो थका हुआ, उलझा हुआ और कभी कभी निराश महसूस करता। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम एक बड़ी प्रोजेक्ट मीटिंग कर रही थी। बॉस ने सवाल पूछा, किसी के पास इस प्रॉब्लम का कोई नया आइडिया है? सब चुप थे। आरव के पास एक आइडिया था, लेकिन दिमाग में डर घूम रहा था। अगर ये बेवकूफी लगी तो? और वो चुप रहा। बाद में उसे खुद से गुस्सा आया। उस शाम कैफे में बैठा वो अपने लैपटॉप पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, ब्रेन रूल्स फॉर वर्क, लेखक डॉ जॉन मेडिना। कवर पर लिखा था, द साइंस ऑफ थिंकिंग स्मार्टर इन द ऑफिस एंड एट होम। उसे लगा, शायद यही मुझे समझाए कि मेरा दिमाग काम में क्यों पिछड़ रहा है। पहला ही चैप्टर एक कहानी से शुरू होता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और क्यों हम सही माहौल, सही आदतें और सही मानसिक पैटर्न अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आर्व को लगा, यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक नक्शा है जिससे वो अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अगले हफ्ते आर्व ने खुद पर एक प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी नींद को सुधारना शुरू किया। किताब में बताया गया था कि नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपके दिमाग को रिस्टार्ट करने का तरीका है, जिससे दिमाग की मेमोरी साफ होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और फैसले लेने की क्षमता तेज होती है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक सब नींद के दौरान हमारा हिप्पोकैम्पस दिन भर की जानकारी को लंबी याददाश्त में बदलता है। अगर नींद पूरी न हो तो ये प्रोसेस अधूरा रह जाता है। आरव ने रात को फोन दूर रखा, सोने से पहले हल्का स्ट्रेच किया और 7 घंटे की नींद का नियम बनाया। कुछ ही दिनों में उसे लगा जैसे उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ सोच रहा है। फिर आया दूसरा बदलाव, फोकस और डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। किताब में एक उदाहरण था, आपका दिमाग एक सुपरकार है, लेकिन आप उसे भीड़ भरी सड़क पर चला रहे हैं। इसका मतलब था कि मल्टीटास्किंग एक झूठा सपना है, असली ताकत गहरे अनइंटरप्टेड फोकस में है। आरव ने 50 मिनट फोकस, 10 मिनट ब्रेक का पैटर्न अपनाया। पहले ही दिन जिस प्रोजेक्ट पर वो हफ्तों से अटका था, उसमें प्रगति दिखने लगी। एक और चौंकाने वाली चीज थी, भावनात्मक माहौल। डॉर मेडिना लिखते हैं, दिमाग सबसे अच्छा तब काम करता है जब वो सुरक्षित, सम्मानित और प्रेरित महसूस करता है। ऑफिस में पहले आरव मीटिंग में चुपचाप बैठता था, लेकिन अब उसने माहौल बदलने की कोशिश की। छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देने, दूसरों की मदद करने और बातचीत में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से धीरे धीरे उसने महसूस किया कि टीम में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और उसके आइडिया सुने जाने लगे हैं। चौथा बदलाव आया क्रिएटिविटी में। किताब के मुताबिक क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि पुराने विचारों को नए तरीकों से जोड़ने की क्षमता है, और इसके लिए दिमाग को खाली जगह चाहिए। आर्व ने रोज सुबह 5 मिनट टहलने का नियम बनाया, बिना मोबाइल के। इस दौरान दिमाग खुद नए कनेक्शन बनाने लगा। एक दिन टहलते हुए ही उसे उस प्रोजेक्ट का समाधान सूझा जिसे टीम महीनों से हल नहीं कर पा रही थी। क्या आपने कभी सोचा है, आपका दिमाग वो क्यों नहीं कर पाता जो आप चाहते हैं? क्यों कुछ लोग हर पांचवा और शायद सबसे गहरा बदलाव था सहानुभूति। डॉ मेरिना कहते हैं कि दिमाग का सबसे शक्तिशाली टूल है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। इससे न सिर्फ रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि काम में भी बेहतर सहयोग मिलता है। आर्व ने अब अपने सहयोगियों को सिर्फ सहकर्मी नहीं,
बल्कि इंसान की तरह देखना शुरू किया। उनकी परेशानियां सुनी, उनकी जीत पर खुश हुआ। नतीजा ये कि टीम अब उसके साथ और खुलकर काम करने लगी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले महीनों में आर्व ने इन ब्रेन रूल्स को अपनी जिंदगी में गहराई से उतारा। उसने अपनी मीटिंग्स को छोटे और फोकस्ड रखा, घर पर काम करते समय डिस्ट्रैक्शंस खत्म किए और सबसे अहम, अपनी जिज्ञासा जिंदा रखी। धीरे धीरे उसका करियर ऊंचाइयों पर जाने लगा। बॉस ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा और टीम ने उसे अपने लीडर के रूप में स्वीकार किया। एक साल बाद जब वो उसी कैफे में बैठा था जहां उसने ये किताब देखी थी, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर है। फर्क बस इतना था कि अब वो मोड़ उसने खुद चुना था। आर्व की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसे सही ईंधन, सही माहौल और सही आदतें चाहिए। जब हम ये देते हैं तो न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। राज के लिए यह हफ्ता बाकी हफ्तों से अलग था। उसने पिछले 6 हफ्तों में अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वह इसे पूरी तरह अपने काम और रिश्तों में लागू करने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ उसने अपने डेस्क पर बैठकर एक पुरानी आदत तोड़ी, मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करना। उसकी जगह उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली और अपने दिन की सबसे कठिन लेकिन महत्वपूर्ण मीटिंग की तैयारी में लग गया। उस दिन ऑफिस में एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था जिसमें उसकी टीम के 5 लोग थे और हर किसी का दिमाग अलग तरीके से सोचता था। ब्रेन रूल्स से मिली सीख ने उसे एक बात सिखा दी थी, अगर आप टीम को जिताना चाहते हैं तो पहले उनके दिमाग की भाषा समझो। मीटिंग शुरू हुई। जैसे ही पहला सवाल आया, टीम में थोड़ा टकराव हुआ। पहले राज गुस्सा हो जाता, लेकिन अब उसने इसे वैज्ञानिक नजर से देखा। हमारे दिमाग में अमिग्डाला अमिगदला तब एक्टिव हो जाता है जब हमें खतरा या चुनौती महसूस होती है, और तब हम तार्किक सोच की जगह रिएक्टिव हो जाते हैं। उसने बस मुस्कुराकर कहा, चलो पहले 5 मिनट सब अपने विचार रख दें, फिर मिलकर समाधान ढूंढेंगे। यह तरीका जादू की तरह काम कर गया। जो मीटिंग पहले अक्सर बहस में खत्म होती थी, वो इस बार एक ठोस एक्शन प्लान के साथ खत्म हुई। राज को लगा जैसे उसने दिमाग के संघर्ष को सहयोग में बदलने का फॉर्मूला पा लिया हो। शाम को घर पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि बच्चे का साइंस प्रोजेक्ट अधूरा है। पहले वो कह देता कि मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन अब उसने इसे एक अवसर की तरह लिया, दिमाग को मजेदार और जिज्ञासु बनाए रखने का मौका। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा प्रयोग किया जिसमें गुब्बारे से हवा का दबाव दिखाया गया। बच्चे की आंखों में खुशी देखकर राज को समझ आया, काम और घर दोनों जगह दिमाग के नियम एक जैसे चलते हैं। वीक 7 ने राज को एक और महत्वपूर्ण सबक दिया। दिमाग को तेज और उत्पादक बनाए रखने के लिए सिर्फ काम पर फोकस नहीं, बल्कि रिश्तों, खेल, जिज्ञासा और शांत समय का संतुलन जरूरी है। वह अब सिर्फ काम का योद्धा नहीं रहा, बल्कि वीक 8 धैर्य की परीक्षा। अलवर की ठंडी सुबह थी। सूरज हल्के बादलों के पीछे छुपा था और पुराना किला धुंध में लिपटा किसी रहस्य की तरह खड़ा था। राज अपने घर की बालकनी में चाय पी रहा था। दूर रेलवे स्टेशन से आती ट्रेन की सीटी और पास के मंदिर की घंटियों की आवाज मिलकर एक अजीब सी शांति पैदा कर रही थी। पिछले 7 हफ्तों में उसने अपने दिमाग को समझने के लिए बहुत कुछ सीखा था, ध्यान, समय प्रबंधन और फोकस की कला। लेकिन इस हफ्ते उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। ऑफिस में एक अहम प्रोजेक्ट की डेडलाइन अचानक आगे खिसका दी गई थी और अब उसके पास सिर्फ 5 दिन थे। सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि माहौल तनाव से भरा हुआ है। लोग जल्दी जल्दी फाइलें देख रहे थे, फोन पर बातें कर रहे थे और कई के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन राज शांत था। उसकी ये शांति बाकी लोगों को हैरान कर रही थी। तुम्हें टेंशन नहीं हो रही? उसका दोस्त रवि पूछ बैठा। राज मुस्कुराया। टेंशन से दिमाग तेज नहीं चलता, उल्टा और धीमा हो जाता है। हमें वैज्ञानिकी तरीके से सोचना होगा। राज ने तुरंत टीम को मीटिंग रूम में बुलाया। सफेद बोर्ड पर उसने प्रोजेक्ट के सभी हिस्से लिखे और फिर उन्हें छोटे छोटे कार्यों में बांट दिया। जब दिमाग को बड़ा बोझ दिखता है तो वो डर जाता है, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो तो वही दिमाग तेजी से काम करने लगता है, उसने समझाया। योजना के अनुसार सबने काम शुरू किया। राज ने बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक रखे, 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास, ऑफिस के आंगन में हल्की वॉक और टीम के प्रगति अपडेट्स।
धीरे धीरे माहौल का तनाव कम होने लगा और रफ्तार बढ़ गई। चौथे दिन तक लगभग पूरा काम हो चुका था। पांचवें दिन क्लाइंट के सामने प्रोजेक्ट पेश किया गया। उन्होंने कहा, इतने कम समय में इतना परफेक्ट काम, कमाल कर दिया। उस शाम राज सिलिसेट झील के किनारे अकेला बैठा था। पानी में डूबते सूरज की लालिमा फैली हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, दिमाग को बस सही माहौल, सही रणनीति और सही सोच दो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। वीक 9, याददाश्त का जादू। सर्दियों की एक सुहानी सुबह थी। अलवर का बाजार अभी जागा ही था। हवा में ताजा कचौड़ी और जलेबी की खुशबू घुली हुई थी। राज ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और हलवाई से गर्मा गर्म चाय ली। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, उसके दादाजी की लिखी हुई। डायरी में कई किस्से थे, लेकिन आज उसकी नजर एक खास पन्ने पर पड़ी। उस पर लिखा था, दिमाग को तेज करने के लिए उसे खिलाओ, सिखाओ और आराम दो। राज ने सोचा, खिलाना मतलब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही अभ्यास भी। उसी दिन ऑफिस में उसे एक बड़ी चुनौती मिली। अगले हफ्ते उसे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पीच देनी थी, वो भी बिना किसी नोट्स के। घर लौटकर उसने दिमाग को ट्रेन करने का प्लान बनाया। सबसे पहले स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी एक बार पढ़ना, फिर थोड़ी देर बाद दोहराना, फिर कुछ घंटों बाद और अगले दिन दोबारा। यह तरीका वैज्ञानिक रूप से साबित है कि जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। दूसरा, माइंड मैपिंग, स्पीच के मुख्य विचार को बीच में और उससे जुड़ी शाखाओं में बाकी पॉइंट्स लिखना, ताकि दिमाग विजुअल कनेक्शन बना सके। तीसरा, विजुअलाइजेशन, सोने से पहले 1.5 मिनट खुद को स्टेज पर बोलते हुए देखना, लोगों की तालियां सुनना और आत्मविश्वास महसूस करना। कॉन्फ्रेंस का दिन आया। दिल्ली के बड़े हॉल में लोग बैठे थे, लेकिन राज के लिए वो बस अलवर के स्कूल का स्टेज लग रहा था। उसने बिना किसी नोट्स के पूरी स्पीच दी, बीच बीच में कहानियां और उदाहरण भी जोड़े। कार्यक्रम के बाद एक विदेशी प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारी मेमोरी और फ्लो अद्भुत है। वीक 10, अंतिम इम्तिहान, सर्दियों की आखिरी रातें थीं। अलवर का आसमान तारों से भरा था और हवा में हल्की ठंडक थी। राज अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था, हाथ में वही पुरानी डायरी, दादाजी की अमानत। पिछले हफ्तों में उसने जो भी सीखा था, वो अब उसकी आदत बन चुका था। सुबह जल्दी उठना, दिमाग को सही पोषण देना, ध्यान और विजुअलाइजेशन, माइंड मैपिंग और स्पेस्ड रिपीटेशन ब्रेक लेकर काम करना, रचनात्मकता को समय देना, नींद को प्राथमिकता देना। लेकिन इस बार चैलेंज और बड़ा था। राज के एक करीबी दोस्त आदित्य एक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसे चाहिए, वरना जान बचाना मुश्किल होगा। राज के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने तय किया कि वह अलवर में एक TEDx स्टाइल मोटिवेशनल टॉक आयोजित करेगा, जिससे फंड इकट्ठा कर सके। समस्या यह थी, उसके पास सिर्फ 72 घंटे थे और इस इवेंट में पूरी तरह नया कंटेंट तैयार करना था, जो लोगों को इतना प्रभावित करे कि वे खुलकर दान दें। उसने तुरंत अपने दिमाग को अलर्ट मोड में डाला। पहला स्टेप, उसने सारी आइडियाज को एक माइंड मैप में उतारा। दूसरा, पॉइंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर स्पेस्ड रिपीटेशन से याद करना शुरू किया। तीसरा, हर ब्रेक के बाद खुद को विजुअलाइजेशन से स्टेज पर देखना, ताकि आत्मविश्वास बना रहे। चौथा, बीच बीच में 5 मिनट के मेडिटेशन से दिमाग को शांत करना, ताकि तनाव से फोकस न टूटे। 3 दिन बाद अलवर का टाउन हॉल भरा हुआ था। सामने कॉलेज के छात्र, व्यापारी और यहां तक कि शहर के पुराने बुजुर्ग भी बैठे थे। राज ने स्टेज पर कदम रखा, गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, दिमाग के पास सिर्फ एक ही सुपर पावर है, खुद पर विश्वास। और जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। उसने अपनी बातों में कहानियां जोड़ी, बचपन के अलवर की गलियां, दादाजी की सीख, सिलिसेट झील की शांति और पिछले 9 हफ्तों की ट्रेनिंग। लोग हंसते भी, भावुक भी होते और तालियां भी बजाते। टॉक खत्म होते होते दान पेटी में इतनी राशि जमा हो चुकी थी कि आदित्य का ऑपरेशन तुरंत हो सका। रात को राज अस्पताल में दोस्त का हाथ पकड़े बोला, भाई, ये सिर्फ दिमाग की जीत नहीं, ये इरादों की जीत है। कुछ दिन बाद वह डायरी के आखिरी पन्ने पर लिख रहा था, दिमाग के नियम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, उन्हें जीना पड़ता है। और जब आप उन्हें जीते हैं, तो आप सिर्फ अपने नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। राज अस्पताल से बाहर निकला। अलवर की सुबह का सूरज आसमान में फैल चुका था, जैसे मानो कह रहा हो, नई शुरुआत हमेशा संभव है।
उसने गहरी सांस ली और दादाजी की डायरी को सीने से लगाकर फुसफुसाया, मैंने कर दिखाया दादाजी। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी की चमक भी थी। अब वह जान चुका था कि दिमाग के सही इस्तेमाल से न सिर्फ खुद की बल्कि कई और जिंदगियों को बदला जा सकता है। और अगर ये कहानी सुनकर आपके दिल में भी एक चिंगारी जली है, अगर आपको लगता है कि सीखने और बदलने की ताकत आपके अंदर भी है, तो इसे यहीं मत रोको, क्योंकि एक नई सोच, एक नया कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और इसके सबक पसंद आए हों, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक नए सबक के साथ। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।